कि जो भी चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम लगता है भाई, क्योंकि भाई 5 महीना है ना, ये 5 महीना ना बर्बाद ना करो मेरे भाई। मैं बोलूँगा कि 5 महीना है ना मेरे भाई, बर्बाद नहीं करो। यही 5 महीना अगर तुम अच्छे से लग जाओगे ना, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास समय 5 महीने का है मेरे दोस्त, ठीक है, उस 5 महीने आपको इस प्रकार से देनी है कि समझ जाओ कि आपको इसी साल आपको पेपर क्रैक करनी है मेरे भाई। चाहे एसएससी का जो भी डिपार्टमेंट के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमटीएस का कर रहे हैं, सीजीएल का कर रहे हैं, सीएचएसएल का कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, तो आपको आज से अपनी शेड्यूल को तैयार करना पड़ेगा मेरे भाई। और आजकल मैं एक बात बताने जा रहा हूं कि मेरे भाई कि देखो, अभी आपके पास टोटल 5 महीने का समय है, और 5 महीना जो है ना, जिस बंदे ने, जिस मेरे भाई ने अगर 5 महीने अच्छे से, ठीक है, 5 महीना अच्छे से अगर अपनी प्रैक्टिस को दे दिया, अच्छे से उसके एनालिसिस को दे दिया, तो भाई उसकी सिलेक्शन मुट्ठी में होगा। मैं दावा करता हूं कि भाई अगर 5 महीने अगर आप कोई भी चीज़ों में अगर आप अच्छे से देते हैं, तो समझो कि वो चीज़ आपके लिए आसान होता है और उस चीज़ों में आपको मन भी लगता है, ठीक है। तो आज मैं बताऊंगा मेरे भाई कि 5 महीने आपको किस प्रकार से देनी है। देखो, जब पेपर के लिए तो आपको पता है कि पेपर में क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश आते हैं, एसएससी का जो भी डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश आते हैं, रीजनिंग आते हैं, मैथ आते हैं और जीके जीएस आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यही 4 सब्जेक्ट को आपको अपर लेवल तक लेके जाना है। और किस प्रकार से आपको अपर लेवल तक लेके जाना है मेरे दोस्त, मैं आज जो बताने वाला हूं भाई, ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको अपनाना पड़ेगा। और अभी से, क्योंकि जो तैयारी करना था मेरे भाई वो कर लिए, क्योंकि एक जब भी टॉपर से अगर आप बात करोगे तो टॉपर का एक ही राय होता है कि अगर जिस बंदे ने अगर 5 महीने या 6 महीने अगर अच्छे से आप अपनी अगर तैयारी को कंटिन्यू करते हैं तो आपको सिलेक्शन हो जाता है मेरे भाई। तो आज मैं इसी की बात करूंगा कि देखो मेरे भाई, मैं जो आपके लिए चार्ट पेपर बनाया हूं, ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना कि आज से डेट आज लगा लो। कितना तारीख है आज जो डेट है हमारा 27 तारीख, 27 तारीख को आपको डेट लग जानी चाहिए कि आज से हमारे पास 5 महीने का समय है। 5 महीने के लिए आप कर लेना कि देखो, मैं अभी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको जो टेबल है बनानी है, आपको उस प्रकार से 5 महीने आपको करना है, ठीक है। और 5 महीने आपको, जैसे देखो, एक सप्ताह में 7 दिन हुआ तो 7 दिन का टेबल एक कॉपी ले लेना व्हाइट में, ठीक है, व्हाइट में ले लेना। उसमें आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके आप चार्ट बना लेना उसको, ठीक है। और आपने क्या क्या चीजों को पढ़ा है उस डायरी में आपका नोट होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, ठीक है। सिलेक्शन का मेन एक रास होता है कि भाई पढ़ने का तो बहुत कुछ है भाई, जो मन किया जहां से किया पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं अगर बनानी होगी तो समझ जाओ कि उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ओर जाना है। और स्मार्ट स्ट्रैटेजी किस प्रकार से बनाया जाता है मैं अभी दिखा रहा हूं। देखो, ये जो देख रहे हो आप चार्ट पेपर, ये मेरे पास जो चार्ट पेपर है, ठीक है, मेरे पास पीडीएफ है 30, समझो कि जितने मंथ का, जैसे आपको 5 महीने के लिए बोला तो 5 महीने का पीडीएफ बना लो, या 6 महीने का 6 महीने का बना लो, ठीक है। ये पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। देखो यहाँ पे डेट वाइज करके लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ डेट वाइज करके लिखा हुआ है, तो इस डेट में आपको आज का डेट दे देना है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैंने स्टडी सेशन बनाया है। तो सबसे पहले क्या करना, यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपको डेट दे देना। जैसे आज जितना भी तारीख है यहाँ पे आप अपने डेट को यहाँ पे लिख सकते हो, जितना भी तारीख है, ठीक है। यहाँ पे डेट एक साइड रहना चाहिए। आपका जो चार्ट पेपर होना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए। संडे का चार्ट अलग, ठीक है, ऐसे बना दो चार्ट, मंडे का ऐसे, वेडनेसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का और संडे का, इस प्रकार से। फिर उसके बाद आपको टॉपिक, देखो मैंने यहाँ टॉपिक प्रोवाइड कर रखा है। जैसे आज आपने इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश आपने पढ़ा है, तो इंग्लिश में आपने क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है, आपने आज क्या क्या चीज़ों को पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे इंग्लिश का मैंने बोल दिया कि इंग्लिश में भाई आज हमको PQRS बनाना है, ठीक है, आज हमको भाई पैसिव वॉइस बनाना है 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन, तो सब इसमें तुम अटैच कर सकते हो। पेपर जब बनाओगे ना चार्ट पेपर तो तुमको समझ में आएगा। फिर उसके बाद तुमने कितने टाइम से स्टार्ट किया उसको, जैसे आज मैंने सुबह 4 बजे उठा, ठीक है, 4 बजे मॉर्निंग में उठा और मैंने इंग्लिश को क्या क्या किया, इंग्लिश में मैंने क्या क्या किया, जो चीज़ें पूछा जाता है एग्जाम में वही चीज़ करना, फालतू चीज़ों आपको नहीं करनी है। तो इंग्लिश में क्या किया आज मैंने क्या किया कि 20 पैसिव वॉइस बनाया, 20 नरेशन बनाया और उसके बाद मैंने 20 क्वेश्चन जो था मैंने PQRS का बनाया, ठीक है। इस प्रकार से आपको सब कुछ प्लस ऐड कर लेना। इंग्लिश लिखकर आपने यहाँ पे लिख लेना कि मैंने कॉमन एरर का 30 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, मैंने ग्रामर में प्रैक्टिस सेट लगाया, तो सब कुछ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। कितने टाइम से स्टार्ट किया आपने, फिनिश कितने घंटे किया, तो 3 घंटा चला, ठीक है, 4 से 7 यानी कि सुबह 7 बजे तक हमने इसको कंप्लीट किया। टोटल टाइम कितना हुआ, 3 आवर का। तो यहाँ 3 आवर लिख दो कि आज हमने इतना आवर तक इसको इंग्लिश को कर लिया। फिर मैथ की सेशन में अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप मैथ लिख लेना,
ठीक है। मैथ में आपको क्या क्या करना है, ठीक है, मैथ में आपको क्या करना है अभिषेक कि देखो प्रैक्टिस तो भाई अपने साइड है ही, प्रैक्टिस तो आपको करते रहनी है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आपको मैं बता रहा हूं कि अभी से आपको क्या करनी है कि जैसे मैथ में आपको जो भी चीजों में प्रॉब्लम होता है, जो भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होता है, लिख दो कि भाई आज मेरे से टाइम एंड वर्क नहीं बना, तो लिख लो कि आज हमको क्या करना है कि मैथ में हमको 30 से 40 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बनाना है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो 30 से 40 क्वेश्चन हमको टाइम एंड वर्क में बनाना है। मानो कि हमसे परसेंटेज नहीं बना, तो परसेंटेज का लिख लो कि परसेंटेज में हम पढ़े हुए हैं, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को फटाक से जो नोट कॉपी बनाए हो उसको रिवीजन करो, रिवीजन करो और उसके बाद यहाँ पे लिख लो, ठीक है, कि आज हम 30 से 40 क्वेश्चन हम परसेंटेज का बना लेंगे, ठीक है। तो वहां से तुम्हारा भाई परसेंटेज क्लियर हो जाएगा। फिर सेम अगर जीके जीएस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जीके जीएस में आप लिख लो कि जीके जीएस में हमको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में हमको क्या पढ़ना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, संविधान से जो चीज पूछे जाता है, आर्टिकल के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जीके जीएस में होते हैं, फोक डांसेस के बारे में आपको जाननी है, जो चीज़ वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सब कुछ आपको चार्ट पेपर में, क्योंकि भाई मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखो भाई अभी ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी की जरूरत है तुम्हें, और स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर आप कर लोगे सब कुछ यहाँ पे बना के, कितने टाइम आपने किया, कितने किया, और अगर तुम मेरे भाई, मैं बोलता हूं कि अगर 5 मंथ अगर तुमने इस चार्ट पेपर को फॉलो कर लिया, नोट कॉपी में लगा के 5 महीने तक अगर आपने फॉलो कर लिया इस चीज़ों को, तो समझो कि भाई सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मैं दावा करता हूं मेरे भाई, और यही स्ट्रेटजी आपको अपनानी है भाई। जो चीज में आपको प्रॉब्लम होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, अगर तुमको भाई रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, जो भी टॉपिक में तुमको रीजनिंग में प्रॉब्लम होता है, तो फटाक से तुम क्या करो कि रीजनिंग का उस टॉपिक को निकालो। जैसे जो भी टॉपिक में तुमको अगर डिजिटल एनालॉजी नहीं बन रहा है, तो उसको क्या करो कि एनालॉजी से पहले कॉन्सेप्ट देख लो, जो आपने नोट कॉपी बनाया है उसको आपने क्लियर कर लो पहले नोट कॉपी में, और उससे 40 से 50 क्वेश्चन जब आप बना लोगे ना, तो भाई तुम्हारा एनालॉजी में, मैं बोलता हूं कि एनालॉजी में तुमको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर तुम 50 से 100 क्वेश्चन अगर बना लेते हो एनालॉजी का, तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो यही मैं बता दिया आपको कि इसी प्रकार से आपको सब चीज़ों को करना है। इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, तो जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है उस टॉपिक को पहले क्या करो, अपनी नोट कॉपी निकालो और उसके कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट को जब आपने रिवीजन कर लिया, उसके बाद से तुम्हें लग रहा है तुम सेट जब उठाओगे PQRS बनाने या कुछ भी, तुमको जो मन करता है, तुमको अगर सेट लगाने का मन कर रहा है प्रीवियस ईयर का, तुम सेट लगाओ और देखो कि कौन सा टॉपिक हमसे नहीं बना। जो टॉपिक अगर तुम्हें प्रॉब्लम कर रहा है भाई, उस टॉपिक को फटाक से अपने कॉन्सेप्ट को रिवीजन करो, जो आपने नोट कॉपी तैयार किया है, ठीक है, जो आपने नोट कॉपी तैयार किया है उसको फटाक से रिवीजन करो। और रिवीजन करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि जब रिवीजन आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है कि अब देखो कि हमारा कहां से बूस्ट हुआ है स्कोर, ठीक है। जब रिवीजन आप करोगे ना, तो देखो कि भाई रिवीजन में हमें क्या क्या चीजों में समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता है भाई, यूट्यूब का सहारा ले लो, आज के जमाने में भाई यूट्यूब है, वहां से कर लोगे तो बेटर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से तुम्हें अगर समझो कि मैं बोलता हूं कि अगर जिस भी भाई को अगर वोकब में प्रॉब्लम होता है, साइनो हो गया, एंटो हो गया, ठीक है, इडियम हो गया, जो भी वगैरह है, ठीक है, तो उसमें अगर तुमको प्रॉब्लम होता है तो भाई लिख लिख कर याद करो ना, बेटर हो जाएगा। अब करना क्या है भाई, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन तो करना है। SSC क्या करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC में CHSL हो, CGL हो, MTS हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से तुम कर लोगे मेरे भाई, तो क्लियर हो जाएगा सारा चीज, ठीक है। फिर एग्जाम देने जाओगे ना, तो आपको पता लग पाएगा कि अच्छा वास्तव में रियल में हम इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो हमें कोई प्रकार का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम हॉल में आपको कोई भी प्रकार का डर नहीं रहेगा। समझ रहे हो मेरे भाई? तो जिस तरह से हमने चार्ट पेपर के माध्यम से आपको बताया है कि जो भी चीजों में तुम्हें प्रॉब्लम लगता है भाई, क्योंकि भाई 5 महीना है ना, ये 5 महीना ना बर्बाद ना करो मेरे भाई। मैं बोलूंगा कि 5 महीना है ना मेरे भाई, बर्बाद नहीं करो। यही 5 महीना अगर तुम अच्छे से लग जाओगे ना, तो दुनिया का हर एक एग्जाम को आप फोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर 5 महीने अगर कोई भी एग्जाम के पीछे अगर आप सीरियस हो जाते हैं, तो समझो कि उसको आप फोड़ लेते हैं। श्योर है, एकदम डेफिनेटली फोड़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। एक बार तो करके देखो। बस भाई यही है कि आप अपने, देखो बहुत लोग भाई है ना गाँव से भी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। गाँव में कोई साधन नहीं होता है, कोई लाइब्रेरी नहीं होता है, ठीक है। तो समझो कि उनके पास साधन नहीं रहते हुए भी वो कैसे गांव से अपनी तरक्की को समझो कि एक अपर लेवल पर ले जाते हैं, किस प्रकार से ले जाते हैं, समझ सकते हो ना। तो भाई आपको क्या करनी है, जहां से भी हो, गांव से हो, शहर से हो, जहां से भी हो, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखना कि आप अपने स्ट्रेटजी को अभी से चेंज कर दो। जो आपने जैसे पहले तैयारी कर रहा था, ठीक है, लेजीपन बनकर आपने तैयारी कर रहा था, मन था पढ़ो, सेट मार लो। अगर नहीं मन है तो तुम्हें भाई, अगर मैथ आज पढ़ने का मन, मैथ पढ़ लिया, इंग्लिश नहीं बनाने का मन नहीं बनाया, लापरवाही नहीं बरतनी है। 5 महीने भाई, सिर्फ 5 महीने, 5 महीना करो ना, फिर मैं आपसे हाथ मिलाऊंगा मेरे भाई।
5 महीना अगर आप कंटिन्यू कोई भी समझो कि कोई भी एग्जाम के पीछे अगर आप देते हो तो श्योर है भाई, विश्वास करो रिजल्ट होगा। समझ रहे हो? तो बस 5 महीने तुम लग जाओ भाई, बस उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन मुट्ठी में होगा। और यही जो मैं चार्ट पेपर बताया, आपको कॉपी ले लेनी है, ठीक है। कॉपी में आपको क्या करना है, हर एक लिख देना है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है, लिख देना। और यहाँ पे लिख देना इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, जीके, जीएस। और आपको ये देखना है ना कि आज हमको मॉर्निंग के टाइम में हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है। कल जो हम सेट लगाए थे प्रीवियस ईयर का, उसमें हमको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम किया था, तो पहले उसको आप कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो। उसकी कॉन्सेप्ट जब आप रिवीजन कर लोगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट रिवीजन करने के बाद जब आपको फिर से क्या करना है, आप देखोगे अगले सब्जेक्ट की ओर जाओगे कि भाई इसमें अब क्या चीज प्रॉब्लम हुआ था, भाई इस चीज में हमको फंसाया था। जब सेट लगा रहे थे तो हमें CISI का नहीं बना था एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन के पीछे क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको देख लो आप। नोट कॉपी में जो आपने पढ़ रखा है, तैयार कर रखा है, उसको देखो। फिर अगले जब सेशन में जाओगे, जैसे जीके जीएस में तुमको कौन सा चैप्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, तुमको फोक डांसेस में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हो सकता है किसी को आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई आर्टिकल का फटाक से जो नोट कॉपी तैयार की वहां से कर लो। समझ रहे हो? वहां से क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक है। चल।